धमतरी पुलिस की इस बार वाकई तारीफ करनी होगी कि उन्होंने एक अनसुलझे हत्याकांड को सुलझा दिया है। मामला कुछ ऐसा था, आपको जैसा विदित है कि 17 मई को पुलिस को सूचना मिली थी कि नरकंकाल भोयना गांव में अर्जुनी थाना क्षेत्र के अंदर मिला हुआ था। अर्जुनी पुलिस के आला अधिकारी वहां पहुंचे हुए थे और एक नरकंकाल सेप्टिक टैंक के अंदर में मिला हुआ था। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि आखिर नरकंकाल के आरोपी को कैसे ढूंढा जाए। यह तो स्पष्ट हो चुका था कि सेप्टिक टैंक के अंदर पोल में उसको बांधा गया था और यह सीधा सीधे हत्या का मामला था। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अब पुलिस ने अपने मुखबिर फंसाए और जो है जब इनपुट वहां पर निकला गया तो बड़ी सफलता यहाँ पर मिली कि उसी गांव का ही उसका सौतेला बाप उसका जो है आरोपी निकला। जी हाँ, राममिलन जो ध्रुव नाम का जो व्यक्ति है वह अपने सौतेले बेटे की हत्या करके सेप्टिक टैंक में पोल से बांध करके उसको रख दिया था। पुलिस के लिए इसके वाकई साधुवाद है। तो इस संबंध में जो बड़ी बात ये आई कि राममिलन के ये जो पत्नी थी वो दूसरी जो है पत्नी थी और उसके 6 बच्चे थे। ये जो है पहली जो पिता के ये बेटा था और वो अक्सर दोनों में विवाद हुआ करता था। अब एक दिन जब आज से 2018 की हम बात करें तो क्वार नवरात्र के समय में वो उसका बेटा जो नंदू सोनी है वो घर पहुंचा हुआ था और पिता से विवाद किया। इस दौरान पिता ने उसको धक्का दे दिया जिससे सिर में लगने से उसकी मौत हो गई और जाके पोल से बांध करके उसको सेफ्टी टैंक में डाल दिया और वो आज तक के गुमशुदगी रिपोर्ट नहीं दिखाई गई थी। आरोपी जो राममिलन है वो मजदूरी का काम करता अपने जीवन चलाता था और उनके 6 बच्चे हैं और 6 बच्चों का पालन पोषण वहाँ के एक पवन पुटाई हैं वो करके थे। बड़ी भलमानसाहत उनकी वो किया करते थे। लेकिन आखिरकार पुलिस को एक बड़ी चुनौती, ब्लाइंड मर्डर हम ये कह सकते हैं कि कंकाल मिलने के बाद 72 घंटे के अंदर पुलिस ने इस सफलता को प्राप्त कर लिया है और आरोपी अब जेल की सलाखों के पीछे होगा। इस संबंध में ये पुलिस अधीक्षक महोदय क्या कहते हैं सुन लेते हैं। कोटवार ने आके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और सूचना पर से हम लोगों ने जांच को आगे बढ़ाया। तो ये जो पीछे व्यक्ति खड़ा है इसने 6 से 7 साल पहले अपने सौतेले बेटे का, वो जो कंकाल है वो सौतेले बेटे का है। तो एक रात को विवाद होने पे उसका बेटा अक्सर काम से बाहर भी चला जाता था, बीच बीच में लौट के आता था, खाने पीने का आदी भी था और इसकी अपनी बेटियां हैं। उस महिला से जो इसकी पत्नी है उससे इसकी बेटियां हैं, वो बेटा उसके पहले पति का था। तो विवाद होने पे उसने इसका गला पकड़ लिया उस दिन और इसने फिर झटका दिया उसको जिससे वो जाके टकरा गया दीवार पे और बेहोश हो गया। तो इसका ऐसा कहना है कि रात में फिर अलग से उठ के, उस दिन उसकी बेटियां और पत्नी वहाँ पे नहीं थे, ये भी एक इसने बताया है। और वहाँ बगल में जो खम्बा पड़ा हुआ था, खम्बे से इसने उसकी बॉडी को बांधा है और उस बांधने के क्रम में इसने नायलॉन की रस्सी और साइकिल की ट्यूब वगैरह यूज़ की है और बांध करके उसको उसने सेप्टिक टैंक में डाल दिया है। तो 6 से 7 साल बाद ये जो हमें मिला, उस मामले का समय से खुलासा हुआ, उनका ही सौतेला बाप इसमें कातिल निकला है। तो ये रहने वाला कहाँ है? ये माइन्यूट डिटेल्स आप ले लीजिएगा और आपको नोट उसमें दे दी जाएगी। हाँ, इससे पूछताछ में यही, अब चूंकि ये विशेषज्ञ नहीं है तो हो सकता है इसको लगा हो कि मर गया है, तो इस बात को कह पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन हाँ, जो हमारे एफएसएल के अधिकारी हैं उन्होंने जब मौके का मुआयना किया और डेड बॉडी को वहाँ पे देखा है तो उसके स्कल पे निशान है। तो इसकी ये जो बोल रहा है तो उस बात की भी इसमें थोड़ी पुष्टि हो रही है। ब्लाइंड मर्डर जैसे हम कह सकते हैं, सिर्फ कंकाल के द्वारा 72 घंटे में पुलिस पहुंची, क्या बड़ा इनपुट था सर पुलिस के पास? देखिए, वो सुनसान इलाका है, अगर आप लोग गए होंगे, अगल बगल बहुत ज़्यादा घर वगैरह नहीं थे। इसकी पत्नी और इन सबसे जब पूछताछ हो रही थी तो पत्नी ने भी यही बताया कि आखिरी बार जिसके साथ में उसने देखा था बेटे को वो यही व्यक्ति था और अक्सर इन लोग का बीच में विवाद वगैरह रहता था। पत्नी को भी, अच्छा, इसलिए भी हम लोग का डाउट गहरा है क्योंकि वो लड़का इतने साल से गायब है और इन्होंने उसकी सूचना कहीं पे नहीं दी, न इन्होंने कोई गुमशुदगी की सूचना दी, न कोई भी इत्तला कहीं भी दर्ज नहीं कराया गया। तो प्राइमा फेसी सस्पेक्ट भी यही थे और पूछताछ करने पे ये पूरी बात निकल के सामने भी आ गई। हाँ, इस बात पे पूछताछ की गई है। तो अभी जैसी हालत दिख रही है, ये चूंकि कामगार आदमी है, डेली ये दैनिक श्रमिक है, तो 6-7 साल पहले इसकी शरीर और भी हट्टा कट्टा था, वो उसने अकेले ही मैनेज किया सब कुछ, सरका के।
हाँ इसमें लेकर गया। इसमें लेकर तो करीब कितना दूर है वो? 100 मीटर होगा। पास में ही लगा हुआ है। एलिवेटर को छोड़कर कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे और हैं, बट इस जीवनी का आप कुछ करेंगे इसमें? मतलब मुझे ये प्रश्न प्रासंगिक नहीं लग रहा है। पुलिस विवेचना में क्या लगता है सर, ये अकेला घटना का अंजाम है कि पुलिस विवेचना में और भी लोग सामने आए? ये इसका बयान हुआ सर, आरोपी लगा है। हाँ पुलिस विवेचना हम लोग संतुष्ट हैं, हम लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। थैंक यू। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए।